नमस्कार, न्यूज 18 के तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीता मिश्रा। रोशनी का पर्व दीपावली, दियों से सजा घर दीपावली। हिंदू धर्म में दीपावली एक महत्वपूर्ण त्योहार है जिस दिन मां लक्ष्मी की आराधना की जाती है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने की कोशिश की जाती है, लेकिन इस बार दीपावली के दिन ग्रहण का साया होगा और ऐसा 27 सालों के बाद हो रहा है। यानी दीपावली के दूसरे दिन 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण होने वाला है और सूर्य ग्रहण से पहले ही सूतक काल शुरू हो जाता है। ग्रहण के नाम से ही कहीं ना कहीं एक ऐसा डर होता है, क्योंकि ग्रहण काल में, सूतक काल में ना भगवान को हम स्पर्श करते हैं, ना ही पूजा आराधना करते हैं। तो आखिर इस बार दीपावली की रात मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना कैसे होगी, किस तिथि को, किस वक्त मां लक्ष्मी की हम आराधना करेंगे और क्या कुछ ग्रहण का असर दीपावली की रात होने वाला है, दीपावली पर क्या कुछ असर होगा और मां लक्ष्मी हमारी पूजा से ग्रहण काल में कितनी प्रसन्न होंगी। हमारे साथ देवक के डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी हैं। पंडित जी से ही हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर दीपावली की रात जो ग्रहण का साया होगा उसका कितना असर होगा। पंडित जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपके सभी दर्शकों को, न्यूज 18 के सभी दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और हृदय की गहराई से आप सभी को बधाइयां। दीपावली की रात मां लक्ष्मी की आराधना करते हैं हम, मां लक्ष्मी को खुश करने की, प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं हम, मंत्रों का उच्चारण होता है। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि प्रोग्राम की शुरुआत हो मां लक्ष्मी की आराधना के साथ। यासा पद्मासनस्था विपुल कटितटी पद्म पत्रायताक्षी गंभीरावर्तनाभिस्तनभर नमिता शुभ्रवस्तोस्तरीया या लक्ष्मी दिव्य रूपैर् मणिगण खचितै स्नापिता हेम कुंभै सा नित्यं पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमांगल्य युक्ता। बिल्कुल, मां लक्ष्मी का दिन है, मां लक्ष्मी की आराधना हम कर रहे हैं और मंत्र उच्चारण से बेहतर और क्या हो सकता है। हालांकि मां लक्ष्मी की आराधना तो हो रही है, लेकिन जो ग्रहण का साया है कहीं ना कहीं जो हमें डरा रहा है, आखिर क्या प्रभाव होगा, क्योंकि 27 सालों के बाद इस तरह का संयोग बन रहा है जब मां लक्ष्मी की आराधना के साथ साथ एक ग्रहण का जो साया है वो मंडरा रहा है। क्या कुछ असर होगा ग्रहण काल का दीपावली पे? जी बिल्कुल, ग्रहण जो है, चूंकि दीपावली के कल होके हो रहा है ग्रहण, और 12 घंटे पहले सूर्य ग्रहण का सूतक शुरू हो जाता है और 9 घंटे पहले जो है वह अगर चंद्र ग्रहण हो तो शुरू हो जा रहा है। तो ये करीब रात्रि में 2 बजे के बाद से ही यह सूतक काल शुरू हो जाएगा। और सूर्य ग्रहण का शाब्दिक अर्थ है सूर्य और राहु जब एक साथ आ जाते हैं, सूर्य जब राहु से ग्रसित हो जाते हैं, जब अस्त हो जाते हैं, उसे सूर्य ग्रहण बोलते हैं। अगर जिन लोगों की जन्म कुंडली में, चंद्र राशि में या उनकी दशाएं अगर ग्रहण वाली है, सूर्य ग्रहण वाली है, तो उन्हें निश्चित रूप से इस दरमियान उन्हें बचना चाहिए सूर्य ग्रहण से। जिस व्यक्ति के भी जीवन में सूर्य ग्रहण आ जाए या इस ग्रहण में कोई कदम उठाते हैं तो वो समझिए कि वह डिस्टेज हो जाता है, प्रतिष्ठा हनन कराने वाला होता है और आपका निर्णय जो है वह गलत हो जाता है। जैसे लाइट बंद हो गया, अंधकार में चले गए, उसी प्रकार सूर्य जो है जब ग्रसित होते हैं तो सूर्य अपने अस्तित्व को उस समय कम कर देते हैं। तो ग्रहण के समय निश्चित रूप से जिन लोगों का सूर्य खराब है या सभी को हमको इस ग्रहण के दरमियान, सूतक के दरमियान तो सावधानी बरतनी ही चाहिए, लेकिन जो ग्रहण का समय है मैं उसके बारे में बता दूं। पंचांग चूंकि मेरे हाथ में भी है, इस दिन ग्रहण का जो समय बता रहा है वह 25 अक्टूबर, चूंकि 24 को तो दीपावली है, 25 अक्टूबर को आपको दिन में 2:28 से शुरू होकर आपको दिन में 4:30 तक यह ग्रहण काल रहेगा। तो इस ग्रहण काल में निश्चित रूप से सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि हम लोग दीपावली 24 को हो रही है और दीपावली जो है असत्य पे सत्य के विजय के लिए, उन्नति के लिए, ये दीपों की अवली जिसे दीपावली बोलते हैं। हमारा रात जो है एक दिन पहले जो ग्रसित हो रहा है वह गड़बड़ न हो, यह ग्रहण हमारे लिए प्रभावी न हो, इसलिए ग्रहण संबंधित
निश्चित रूप से उपाय कर लेना चाहिए। लेकिन ग्रहण है दूसरे दिन यानी 25 अक्टूबर को, सूतक काल 12 घंटा पहले ही लग जाएगा। ऐसे में रात के अगर मुहूर्त की हम बात करें, शुभ मुहूर्त क्या होगा तब मां लक्ष्मी को हम आराधना कर सके, पूजा पाठ कर सके? पहले घरों के लिए मुहूर्त बताएं, फिर हम कारोबार के लिए भी बात करेंगे। घरों में पूजा करने का क्या मुहूर्त? बिल्कुल, इस दिन जो है सायंकालीन 6 बजे से लेकर और 8 बजे का जो समय है वह अपने घर में लक्ष्मी के चिरकालीन वास के लिए, अगर देखिए मुहूर्त में पूजा नहीं करते हैं तो लक्ष्मी की ही बड़ी बहन है दरिद्रा, और हमारे यहाँ जो है मुहूर्त का ही महत्व है, तिथि और मुहूर्त के अनुसार ही हमारे पर्व मनाए जाते हैं। तो अगर सायंकालीन अगर इस दरमियान अपने घर में माँ लक्ष्मी की आराधना के साथ कमल पे बैठी हुई जो माता हैं, अगर उनको निश्चित रूप से अपने घर में स्थापित करके अगर पूजा पाठ करते हैं अपने घर में, और प्रयास करें कि सायंकालीन दरवाज़ा आपका बंद न हो, और आपके दरवाज़ा पे अगर कोई आए तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मांगकर उस दिन इन्होंने बैठाया, उन्हें मान सम्मान दे, तो सायंकालीन घर में दीपों की औली, जिसे दीपावली बोलते हैं, दीपों की पंक्तियों को इस दिन अगर जलाया जाए अपने तो और पूजा किया जाए इस दरम्यान तो काफ़ी बेहतर होगा। लेकिन ध्यान देने योग्य ये बात है, अगर घर में आप जलाते हैं तो आजकल कैंडल लोग ज़्यादा जलाता है, आजकल आर्टिफिशियल बत्तियों की, लाइट की ज़्यादा विशेषता आ जा रही है, लेकिन इससे बिल्कुल बचना है। यह पर्व के बिल्कुल विरुद्ध है। अगर आपको पूजा करनी है तो निश्चित रूप से अगर घर में चिरकालीन लक्ष्मी का वास चाहते हैं, घर में देखिए, घर में अगर लक्ष्मी, ये पूजा क्यों हम लोग करते हैं, इसलिए करते हैं कि हमारे घर में चिरकालीन लक्ष्मी का वास हो। तो घर में अगर दीपक आप जला रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको मिट्टी का दीपक नहीं, मिट्टी के दीपक में ही वो बत्ती जलाना है, लेकिन उस दीपक में, मिट्टी वाले दीपक में मिट्टी का तेल नहीं होना चाहिए, उसमें कोई ऐसा ना हो कि कोई काली सामग्री है। बहुत लोग देखते हैं कि डीजल मोबिल में भी लगाना लगते हैं या किसी प्रकार का कैंडल जला लेते हैं। इसमें घर में अगर लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं तो आपको निश्चित रूप से घी का, शुद्ध घर में जो दीपक निकलता है, जो आप लोग पूजा पे भी जलाते हैं, वहीं अगर घी का अगर चारों तरफ जलाते हैं तो घर में लक्ष्मी तो आएंगी लेकिन शांति के साथ आएंगी। कहते हैं कि भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी के दाएं घी का दीपक, बाएं सरसों तेल का दीपक, इसका क्या महत्व है? देखिए, हम इस दिन जो पूजा सबसे पहले होती है, आप देखिएगा कि बहुत सारे लोग जो गणेश जी की मूर्ति लाते हैं, गणेश जी और लक्ष्मी जी की दोनों की पूजा होती है। पहले मैं आपके दीपक के बारे में बता दूं, आपने जो पूछा, चूंकि तिल का तेल इसलिए जलाते हैं कि चूंकि शनि के से संबंधित अगर कोई परेशानियां है तो वह निश्चित रूप से वह दूर हो और शनिदेव की कृपा हमारे ऊपर आवे। और सरसों के तेल का दीपक जलाने से लक्ष्मी जी हैं जो हमारे घर आते हैं। थोड़ा क्रोध और परेशानियां होती हैं, घर में धन आते हैं लेकिन थोड़ा सा परेशानी और झंझट झेलना पड़ता है। तो अगर दोनों का दीपक जलाते हैं तो शनि भी आपके शांत होंगे और लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। लेकिन हम लोग घर में जिनकी स्थापना कर रहे हैं, जिनकी पूजा कर रहे हैं, वह किनकी मूर्ति है? आप देखिए, ये हम लोग बात कर रहे हैं महालक्ष्मी, इसका नाम ही है, मतलब लक्ष्मी की पूजा की जा रही है। इस दिन जो है लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है। क्योंकि लक्ष्मी जी और गणेश जी का क्या संबंध है? माता और पुत्र का। माता और पुत्र का। गणेश जी तो पुत्र जो है पार्वती के हैं, गणेश जी तो पुत्र हमारे शिव जी के हैं, और आप बोल रहे हैं क्योंकि पुत्र हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि माता लक्ष्मी जो है वह विष्णु भगवान की पत्नी है और गणेश जी हैं जो शंकर जी के पुत्र हैं। तो हम दोनों की, लिखा है कि दो ग्रह जब एक साथ होते हैं तो योग लग जाता है। ज्योतिषम फलितम शास्त्रम जोगम प्रध्यान में उच्च, कि एक ही समय में दो आदमी पैदा होता है, लेकिन किसी में जोग लग जाता है उसका अलग फल हो जाता है। उसी प्रकार गणेश जी जो शांति के कारक हैं, ध्यान दीजिए, गणेश जी जो हैं वह शांति के कारक हैं और लक्ष्मी जो है वो धन की मालकिन है। तो दोनों की पूजा अगर एक साथ की जाती है तो हमारे घर में लक्ष्मी जी आए बिल्कुल शांति के साथ। इसी से गणेश और लक्ष्मी की आज जो है निश्चित रूप से ये पूजा की जाती है। और गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा के साथ अगर विष्णु भगवान की पूजा नहीं करेंगे तो लक्ष्मी जी नाराज हो जाएंगे। तो दोनों के पूजा के साथ लक्ष्मी नारायण की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर भी घर आए जी, उनके लिए क्या करना चाहिए? तद्रज पुंजवर्णाम
कर युगल धृतेष्टा वेत जुगमाम्बुजा च मणिमय मुकुलाढ्या लंकृता कल्पजालैर् शभवत भुवन माता संततम श्रीयैनः। मंत्र का अगर पाठ करते हैं और माता रानी के माँ लक्ष्मी के लिए अगर आप इनके मंत्रों का अगर जप करते हैं तो माता रानी प्रसन्न होंगी और आपके कार्यों में निश्चित रूप से उन्नति होगी। आपने श्री शुक्तम की बात कही कि शुक्तम में ही वो मंत्र है जो बेरोजगारी मिटाती है। वो कौन सा मंत्र है और कितने नंबर पे वो मंत्र है, ताकि हमारे जो दर्शक अभी आपको सुन रहे होंगे शायद वो समझ नहीं पाए होंगे कौन सा मंत्र है, तो शायद श्री शुक्तम की वो मंत्र का वो उच्चारण कर पाए। कौन सा वो मंत्र है? निश्चित रूप से श्री सूक्त जो है 16 मंत्रों में है। मंत्र जो है यहाँ से शुरू होता है, ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजतस्रजाम लक्ष्मीम, यहाँ से शुरू होता है। ये 16 मंत्र है और इसी मंत्र का पाठ करने से लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। दीपावली की रात माँ काली की भी आराधना की जाती है। कई ऐसे जगह हैं जहां माँ काली की भव्य पूजा अर्चना होती है, क्योंकि दीपावली की रात टोटके भी होते हैं, तंत्र सिद्धि भी होती है और ऐसे में माँ काली तंत्र सिद्धि की एक बड़ी महिमा मानी जाती है। माँ काली की अगर आराधना आप तंत्र सिद्धि के लिए करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं उसमें विजय मिलता है। माँ आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अब पंडित जी, दीपावली की रात की अगर हम बात कर रहे हैं, माँ काली की आराधना का क्या विशेष महत्व है और कैसे करें तंत्र सिद्धि के लिए, खासकर कि माँ काली की असीम कृपा प्राप्त हो? चलिए मैं जरूर बताऊंगा कि आज जो है काली पूजा जो है इसके लिए सभी बहुत जो तंत्र जगत है उसके लिए आज का दिन बड़ा पवित्र है। और आज के दिन जो है लोग जैसे तारापीठ में या माता के शरण में जाके रात्रि भर उनका जो है पूजन पाठ करते हैं। काली जी के इस मंत्रों से उन्हें स्मरण करते हैं। मंत्र है उनका टंकं कपालम डमरुम त्रिशूलम संबिंबति चंद्रकलावतंसा त्वं पिंडकेशो भीमसेत दंशात् भूयाद् विभूत्यै मम भद्रकाले। माँ काली की आराधना के लिए जो लोग तंत्र सिद्धि करना चाहते हैं या इस जगत में है वह वर्ष पर्यंत इस दिन का इंतजार करते हैं और आज जाके वह तंत्र सिद्धि वहाँ करते हैं। कई लोग शमशान भी घाट जाते हैं, चूँकि यह जो है गृहस्थ जीवन में कम किया जाता है। आज चूँकि लक्ष्मी पूजा होती है, लेकिन तांत्रिक जो है वह जाके बंगलामुखी मंत्र हो, प्रत्यंगिरा मंत्र हो या कोई भी आपके लिए आपको सिद्ध अगर करना है, कोई प्रयोगात्मक मंत्र है, तो इस दरमियान जो है काली पूजन करके और उन्हें प्रसाद चढ़ा के, आज कई प्रकार का प्रसाद चढ़ाया जाता है जो तंत्र जगत में वो चढ़ा के और माता को प्रसन्न करके माँ काली को, और चूँकि इनकी जो पूजा पाठ होती है वह इनका फोटो दक्षिण दिशा की तरफ रख के, मतलब इनका मुख होना चाहिए और इनका पूजन पाठ किया जाता है। बिल्कुल जो है लाल वस्त्र में, मतलब माँ काली जो है एकदम वह रिजल्ट देने वाली हैं, तो इसके लिए तंत्र जगत में आज पूजा पाठ की जाती है। बिल्कुल। और दीपावली की रात हो, और दीपावली की रात जैसा कि पंडित जी ने बताया कि धनिया का विशेष महत्व होता है। धनिया के साथ साथ कमल के फूल, कमल गट्टे, हल्दी और कौड़ी, ये कई ऐसी चीज हैं खासकर आपको दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी को अगर अर्पित करते हैं तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बरसती है। इसके अलावा कोई और ऐसा चीज जो माँ को हम अर्पित करें और माँ की असीम कृपा हमें मिले? माँ के जितने भी चीज हैं वह इनके जो भी अपने जितने पसंदीदा चीज हैं, क्योंकि अच्छी धातुओं में भी हैं, जैसे सोना है, चांदी है, वो सब इनका अगर चरणों में अर्पित करते हैं तो निश्चित रूप से आपको माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। बिल्कुल पंडित जी, देश इतना बड़ा है, लोग इतने ज्यादा हैं, सभी की राशियों से कहीं ना कहीं उन्हें बांट दिया गया है, क्योंकि माँ लक्ष्मी की अगर आराधना करें तो अलग अलग राशियां हैं। कौन सी राशि माँ को क्या अर्पित करे कि माँ उनकी मुरादें पूरी करे, माँ उनके घर में वास करे, लक्ष्मी की कभी कमी ना हो, क्योंकि इसी के लिए पूजा कहीं करते हैं। तो अगर राशियों की बात करें तो अलग अलग राशियों के लिए क्या कुछ है ऐसा जो चढ़ाया जाए? बिल्कुल। पूजा पाठ भी आजकल ज्यादा इसलिए किया जाता है, लिखा है कि फले न फल प्राप्ति से, फल की कामना से ही फल चढ़ाया जाता है। तो माता की जरूर पूजा करें और जो भी फल चढ़ाएं, जो कुछ भी चढ़ाएं, वह देखें बिल्कुल सड़ा नहीं होना चाहिए, गला नहीं होना चाहिए,
जला नहीं होना चाहिए। जितनी पवित्रता और शुद्धता के साथ श्री सूक्त में भी मंत्र है कि यह शुचि प्रयतो भूत्वा जुहिया दाजमन्वम, मतलब आप जितनी शुचिता शुद्धता के साथ अर्पित करेंगे उतना ही तेजी से आपको लाभ मिलेगा। आज जो है मेष और वृश्चिक राशि वाले जातकों को हल्दी में थोड़ा सा केसर लगा के, केसर चूँकि थोड़ा सा दूध में केसर को पहले से भिंगो दें और लगा के माता रानी को उनके चरणों में अर्पित करें और उसमें रक्षा सूत्र बांध के जो भी चाहते हैं अर्पित करें, आपको लाभ मिलेगा। तुला राशि और वृषभ राशि चूँकि दोनों के स्वामी एक हैं, अगर इस राशि के अगर आप जातक हैं तो माता रानी के लिए इनके मंत्रों का और खासकर दुर्गा सप्तशती में भी जो मंत्र है चतुर्थ अध्याय का पाठ करके माता को श्वेत मिष्ठान्न चढ़ाएं और अपनी मनोकामना कहें, क्योंकि माँ के पास बहुत भीड़ है, उनके बच्चे बहुत हैं, इसलिए आपको जो भी कहना अपनी बात कहिए वह बिल्कुल सुनेंगी। और मिथुन राशि वाले जो जातक हैं आज निश्चित रूप से गुण से बना हुआ, मिथुन और कन्या राशि वाले जातक गुण से बना हुआ मिष्ठान्न अर्पित करें। आज जो है खासकर कर्क राशि वाले जो जातक हैं श्वेत चीज या यूं कहें कि दूध से बना हुआ कोई मिष्ठान्न हो या श्वेत वस्तु हो तो आप माता को अर्पित करें, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। सिंह राशि वाले भी जो जातक हैं अपनी ओजस्विता बढ़ाने के लिए, समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा और पिता का आशीर्वाद के लिए निश्चित रूप से अगर आपके राशि में अगर सूर्य के रत्न को पहनना है तो आप अर्पित कीजिए और गुण के साथ चढ़ाइए, जीवन आपका मधुरमय हो जाएगा। इसके बाद जो है अगली राशि जो है मकर और कुंभ राशि है। अगली राशि धनु और आपको बता दें मीन राशि है और दोनों के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। तो केसर से बना हुआ कोई मिष्ठान्न माता रानी को चढ़ाएं, पीले वस्त्र चढ़ाएं और उनके आशीर्वाद स्वरूप उसे ग्रहण करें। प्रसाद चूंकि अपने ग्रहण करना है, इसको आपको कहीं किसी और को नहीं देना है। और अगली राशि चूंकि मकर है और कुंभ है और दोनों के स्वामी जो है वह जो है शनिदेव है, तो आप जो है तिल से बना हुआ, अंजीर से बना हुआ मिष्ठान्न माता रानी को चढ़ाएं और प्रयास करें अपने राशि के अनुसार जो भी चढ़ा रहे हैं उसे आप ग्रहण करें। दीपावली की रात मां लक्ष्मी की विशेष आराधना होती है, हालांकि ग्रहण का साया है। ऐसे में कौन से वो मंत्र होंगे जो मां लक्ष्मी को इस बार उनकी पूजा आराधना के लिए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं? अब पंडित जी कोई ऐसा मंत्र, क्योंकि ग्रहण का साया है, कहीं ना कहीं एक डर है मन में, क्योंकि ग्रहण से लोग डरे होते हैं। ऐसे में मां लक्ष्मी की आराधना भी करनी है, मां लक्ष्मी से दूर नहीं रह सकते, पूजा अर्चना भी करेंगे। कोई ऐसा मंत्र जो मां लक्ष्मी को प्रसन्न रखे और ग्रहण का साया हम पे ना आए, हमारा परिवार सुरक्षित रहे? मंत्र है महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र का जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप जप करें, माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होगी। चलते चलते पंडित जी बस आखिरी सवाल की, ग्रहण का असर तो होगा लेकिन हमारा परिवार सुरक्षित हो, हमारा समाज सुरक्षित हो, उसका कोई बुरा प्रभाव हम पे ना पड़े, उसके लिए हम क्या करें क्या ना करें, क्या सतर्कता बरतें और दिवाली की रात, दिवाली के दिन, दूसरे दिन ग्रहण के दिन क्या कुछ विशेष करें? निश्चित रूप से ग्रहण के दरमियान आपके घर में जो भी खाद्य पदार्थ है आप प्रयास करें कि ग्रहण के पहले उसे समाप्त कर लें, या बचा हुआ है तो उसमें निश्चित रूप से तुलसी का जो है वह पत्ता डाल दें। और खासकर अगर जो महिलाएं गर्भवती हैं उन्हें इस दरमियान बाहर नहीं निकलना चाहिए। सूर्य की किरण, चंद्रमा की किरण तो आप पहाड़ पे भी रहेंगे तो वहाँ पे भी पहुँच जाती है। प्रयास करना है कि जितना हो सके सुरक्षित रहें। शास्त्रों में बताया गया है कि लेप भी लगाने से, अंदर भी रहने से, एक थोड़ा कंडा भी रखने से जो होता है रक्षा होती है और बच्चे जो हैं वह सुरक्षित होते हैं। क्योंकि सूर्य इस समय ग्रहण का अगर प्रभाव होगा तो बच्चे जो हैं सुरक्षित रहें, उनको शारीरिक कोई विकृति न हो, इसका भी ख्याल रखना जरूर आवश्यक है। और ग्रहण काल के दरमियान जो भी वस्त्र पहने, जो भी सामग्री है उसे निश्चित रूप से वो अपने पास से हटा दें और उसको दान भी नहीं करना है। उससे जितना हो सके आप उसको प्रयोग में नहीं लेना है। जैसा कि आपने कहा कि ग्रहण से पहले जो भी खाद्य सामग्री हो या तो उसे खत्म कर दें
या फिर उसे किसी में बांट दे, लेकिन प्रसाद होगा क्योंकि रात में मां लक्ष्मी की आराधना होगी, प्रसाद होंगे, कई मिष्ठान होंगे। दिवाली की रात मिठाइयों की रात भी कही जाती है। ऐसे में वो सारे मिष्ठान खत्म तो नहीं हो सकते, तो ग्रहण के बाद क्या उसका सेवन किया जा सकता है? मैंने कहा कि आप उसमें तुलसी डाल दें जी। और थोड़ा गंगाजल का प्रयोग करें। देखिए, मिट्टी में और तुलसी में और गंगा जी में जाने के बाद जितने जो चीज़ है वह सभी शुद्ध हो जाते हैं। तो इन अगर ये हम लोग प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से लाभ होगा। बिल्कुल, तो ये तमाम ऐसे टोटके हैं, ये तमाम ऐसी आराधना है जो आपको करनी चाहिए मां लक्ष्मी की विशेष कृपा के लिए। मां लक्ष्मी की आराधना करें, ग्रहण के साये से ना डरे, क्योंकि जो ग्रहण का प्रभाव है वो पूजा पाठ पे नहीं पड़ेगा, बस सतर्कता बरतने की जरूरत है। और जो भी प्रसाद है उसमें तुलसी के पत्ते डाल दें, उसका ग्रहण का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। लेकिन तुलसी का जो पत्ता है, ध्यान देना है कि ग्रहण के दरमियान भी नहीं तोड़ा जाता है, रविवार को भी नहीं तोड़ा जाता है। तो प्रयास करना है, और खासकर दोपहर के बाद भी नहीं तोड़ा जाता है। तो पहले से ही आप 12 बजे के दिन में पहले से ही आप तोड़ के रख लें और इस पूजा के दरमियान इसे प्रयोग में लें। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि आपकी दिवाली खुशियों वाली हो, मां लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर बरसे और आप जो भी मां से मनोकामनाएं मांगे, मां आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके कारोबार में तरक्की हो, मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए News 18 के साथ।